अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करना जी सारे ठीक ठाक हो। अल्लाह ताला ने हिफ्ज़ व अमान च हो। जेड़े भैन भाई हमारे चैनल पर नवे है चैनल सबसक्राइब कर सो तो बैल आइकन भी प्रेस कर सो। तुसां तक रहो साडा अपना कश्मीर। आज सेमिनार आज है यूनिवर्सटी तो असन नाल निज़ाम साहब मौजूद है नाल असन है जी अपने प्यारे भाई अली भाई हुन असन जुले हैं कि आज सोचा कि यूनिवर्सिटी अंदर कोई शायर आ रहे ते असन जुली सुनने हैं नाले तुसें भी सुनने कि वो कौन आई बुझी हैं जी अंदर आज दा पूरा हाले फुल्ला आज फुल मुझे ज़ाती तौर पे नज़में पसंद है। नज़म सुनाओ। अरे यार किससे मेरी उल्फत के जो मरहूम है सारे आगे के नाम से मौसूम है सारे। शायद ये मेरा सर है जो खामोश हो तक बढ़ना तो मेरे ऐब मालूम है। मेरी जात से मंसूब है मुझसे क्या मेरे सिवा शहर में मासूम है सारे। नज़म सुन लेंगे। हाँ मैं नहीं। अच्छा एक मेरे शहर कोयटा के शायर है नकी साहब, उनकी नज़म है जो मुझे बहुत पसंद है। इसका नाम है जिंदगी। आरज़ू ही दिल में जिंदगी बसर करते, आरज़ू ही दिल में जिंदगी बसर करते, जिंदगी बसर करते, जिंदगी गुजारी जिंदगी कब गुजरी, जिंदगी तो काटी जैसे कोहसारों से रास्ता कोई काटे और कोहसारों से उसके संग बारी सख्त कारी रास्ता न मिलने पर नामुराद लौट आए, लौटने को फिर पाए मौत मुंतज़िर एक हसरते ज़का पुल साथ आरज़ू खिली ही कब, आरज़ू खिली ही कब जिंदगी मिली ही कब, आरज़ू खिली ही कब जिंदगी मिली ही कब, जिंदगी अगर मिली जिंदगी बसर करते, शोहरतें हुनर करते, खुद को मोतबर करते, उसके दिल में घर करते, उसको हम सफर करते, उसकी जुल्फ के साए रास्ते में कब आए। आरज़ू भी शर्म का ख्वाब जिंदगी से है, अब हमें कहाँ लगना गम से या खुशी से, रंज की बारिशें सहते जिंदगी कटी, जिंदगी कटी कब, जिंदगी तो झेली हम वो नातमा जिससे जिंदगी लिखी। क्या लगे यार कि फिर दिल में समाया कोई, क्या लगे यार कि फिर दिल में समाया कोई, रात भर फिरता है शहर में साया कोई। फिक्र ये थी कि शबे हिजर कटेगी क्यों कर, फिक्र ये थी कि शबे हिजर कटेगी क्यों कर, लुत्फ ये है कि हमें याद न आया कोई। शौक ये था कि मोहब्बत में चलेंगे चुपचाप, शौक ये था कि मोहब्बत में चलेंगे चुपचाप, रंज ये है कि तमाशा का दिखाया। शहर में हम लगे देरीना बहुत थे नासिर, शहर में हम लगे देरीना बहुत थे नासिर, मत पढ़ने में मेरे काम ना आया। रातो चांदो शनासा हो, पीला रंगत नशा सा हो, कुछ तो खौफ भी हो दुनिया का और मोहब्बत भी बेतहाशा हो। मैंने रंग खर्च किए
मैंने जरूर खर्च की है तुम पर, तुम मेरा कीमती ऐसा कोटली यार कोटली आगे मुझे हकीकत में बहुत अच्छा लगा आप सबकी मेहमान नवाजी का, आप सबके बुलाने का। और मैं एक और चीज मेरा वाहिद मकसद कहीं भी जाने का ये होता है कि मुझे वहाँ से स्टोरीज कलेक्ट करनी होती है, मुझे लोगों को सुनना होता है, लोगों को देखना होता है, उनके तर्ज जिंदगी को समझना होता है। मैं अपना नैरेटिव शेयर करता हूँ, मेरे कैरेक्टर वहाँ से होते हैं। तो कोटली वालों ने बहुत प्यार दिया, नीलम वाले तो मुझे यही डराते रहते हैं यार लॉरी बन गए। कोटली जो है बहुत अच्छा लगा और मैं एक बड़े अच्छे और मस्बत किस्म के उसके साथ जा रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश है क्राउड काफी ज्यादा है, लोग खड़े भी हुए, ऑफ कोर्स मुश्किल हो जाता है खामोशी को मेंटेन करना, लेकिन अगर आप लोग हकीकत में, क्योंकि मैं एक ऐसा काम करना चाहता हूँ या कर रहा हूँ जो मेरे अलावा पाकिस्तान में अभी तक कोई नहीं कर रहा, और वो है किस्सा नवीस। तो मैं किस्से कहानियां लाहौर, मुल्तान, कोयटा, टोरंटो सुना रहा हूँ। अगर आप लोग सुनने वाले बनेंगे तो मैं आपको कहानियां सुना रही हूँ। लेकिन कहानी में मैं बहुत खामोशी से सुनाता हूँ, अगर खामोशी ना हो तो फिर मैं नहीं सुनाता। सो इंशाअल्लाह मेरी उम्मीद होगी कि अगली बार मैं जरूर आऊँ इस शहर और आप लोगों के साथ फिर मेल मुलाकात हो। और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप इस चीज को रेगुलर और पाकिस्तान में से जितने लोग आप चाहते हैं, अगर उस सिलसिले में मैं भी ताउन कर सकता हुआ, मैं अपने साथ लेके आ सकता हुआ या मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, तो हम उन्हें भी चाहेंगे कि वो आए, बजाय इसके कि आपको उठ के आके लाहौर और कराची में और इस्लामाबाद में कुछ आर्ट और एंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज मिले, आपको आपके घर के, आपके डोर स्टेप पे मिले। और यकीन करें कि पाकिस्तान में बहुत आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे तो कश्मीरी ही जो लाहौर में रहता है, कराची में रहता है, वो अपने घर आके परफॉर्म करना चाहता है, माहौल हमें कुछ थोड़ा सा है। तो आप लोग उसके लिए कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखें, पॉलिटिक्स में हिस्सा लें, सियासी शऊर हासिल करें, और खुदारा अपने माशरे में ज्यादा से ज्यादा आर्ट्स को प्रमोट करें। आर्ट्स आपको इंसान को समझने में और आपको खुद इंसान बनने में बहुत मदद करती है। तो ज्यादा से ज्यादा आर्टिस्टिक एक्टिविटीज करो, यही मेरी गुजारिश है। जाते ही जुम्मे जाते तो आपका एक दूसरा ड्रामा और आ जाता है, फिर हम वो सब कुछ छोड़ कर जाएंगे। मैं अगले ड्रामे में बनूंगा एक मोहब्बत का दुश्मन और मैं भाई आशा तो आपकी ये आप प्यार करें, लेकिन देखिए प्यार जो होता है मोहब्बत सॉफ्टवेयर अपडेट इतना खतरनाक नहीं होता जितना प्यार की रिजेक्शन है। जो मोहब्बत आपको ये सिखाती है ना कि इसको मैंने अपनी जागीर बनानी है, इसको मैंने अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना है। सबसे पहले इस चीज को समझिए कि आपको मोहब्बत है या आप अपनी अना के पीछे लगे या आप किसी और रुझान के पीछे लगे। मोहब्बत आपको तब्दील होना सिखाती है। जिस मोहब्बत में आप अपने महबूब के रंग में नहीं बदले जा रहे, नहीं है वो कुछ और है, तो उसे उसी नाम से पुकारे, अपनी ख्वाहिशात को और अपनी और मसाइल को मोहब्बत के रैपर में डाल के आगे प्रेजेंट करें। हमें बहुत सारे लोगों को मोहब्बत को असल में समझने की जरूरत है कि यार जब आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो आप क्या चाहते हैं। आपको कोई पौधा अच्छा लगता होगा, आपको कोई शख्स अच्छा लगता होगा, आपको कोई जगह अच्छी लगती है, आप उसको प्रिजर्व करते हैं, आप उसकी हिफाजत करना चाहते हैं, आप चाहते हो ग्रो करें। जो मोहब्बत आप सुनील शेट्टी एक फिल्म में कहता है ना कि यार क्या बात है, बहुत अच्छे, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, तो मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। ये बकवास है।
आपका सारा हक आपके अपने ऊपर है कि आप किसी को भूलना चाहते हैं या नहीं। आप दूसरे के ऊपर अपनी राय मुसल्लत नहीं कर सकते। आपको ये बोला है ना कि पाकिस्तानी आपको फैसले का इख्तियार नहीं दे रहे, पहले आप अपनी लवर को जो फैसले का इख्तियार दें। नहीं ये सब बकवास। समझदार है ना, लड़की समझदार है। ठीक है जी, कुछ और मेरे लाइफ जितना तो मुझे बताएं। इनकी विंडोज भी ठीक इसी में मुझे पता नहीं किसकी तरफ से रिक्वेस्ट आई, नहीं साबित आप कहानी सुनना चाहते हैं? अच्छा, शॉर्ट फिक्शन जो है ना, वो आपने क्या फिक्शन नहीं, आपको असली कहानी सुना। ये मैंने पिछले दिनों अपने स्टोरी टेलिंग में शो किया। चलो मोहब्बत की कहानी मैं कहानी में भी खामोशी चाहिए। स्टूडेंट शोर कर रहे हैं, आपसे बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा क्योंकि आगे तो यहाँ तो सारी मुझे सब। अच्छा, कहानियां जो है बेतहाशा है, बेशुमार है, लेकिन मैं मोहब्बत की कहानी सुना तो ये बात में सेंसर का मसला नहीं है कि यार ये यूनिवर्सिटी में कैसी बातें करवाता है, क्या नहीं है ना, पढ़े लिखे भाषण के। अच्छा, ऐसा है 2005 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में, तो उसमें सारे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स को बुलाया गया था और मैं बलूचिस्तान से सिलेक्ट होकर गया था। तो वहाँ पे 200-250 स्टूडेंट्स थे और हमें ट्रेनिंग दी जा रही थी कि आपने इस स्टेप पे आगे चल के पाकिस्तान की लीडरशिप बननी है, तो आपने लीडर्स वाली क्वालिटीज होनी चाहिए। वो 200-250 बंदा था, एक मजमा था, उसके अंदर सबको प्रूफ करने का कि लीडरशिप है ये कि इस कॉन्फ्रेंस में आप लीडर आप फ्रंट पे आते हैं। अच्छा, अंग्रेजी का एक वर्ड है क्लीशे। क्लीशे कहते हैं चीज आप बहुत दफा देख चुके हो, स्टीरियोटाइपिंग में बार वो अक्सर बात ना लोग आते हैं वो क्लीशे की राइटिंग ले आते हैं। अच्छा, एक बंदे को प्यार हुआ एक लड़की से और वैसे प्यार हुआ कि वो पार्टी चल रही है क्लब में, सब नाच रहे हैं और एक लड़की ऐसे करके दुपट्टा लिया हुआ, झुमके पहने हुए, पायल पहने हुए, ऐसे कुर्ते पजामे लगा रही है। तो ऐसा सीन है। तो मुझसे कहने से लिख दो, तो मैंने कहा यार ऐसी कौन सी लड़की है जिसको ये नहीं पता कि पार्टी में क्या पहन के जाना है, दुपट्टे झुमके, ये बहुत क्लीशे है। और ऐसे किसी से कैसे प्यार करते हैं? मतलब आप किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए मूवमेंट होना चाहिए ना। आपको उसकी कोई अदा पसंद आई, आपको उसका कोई इंटरेक्ट पसंद आया, चाहे लड़की लड़के को करेगा, लड़की लड़की को, आप कैसे किसी को प्यार कर सकते हैं? या वो उसके कपड़े बड़े अच्छे पहने या उसको बड़े मशरकी कपड़े पहने, और चले आप तो उसके मशरकी कपड़ों से प्यार कर लेंगे, वो बेचारी आपको कैसे प्यार करेगा, किस चीज की बेस पे? तो मुझे ये इस तरीके की राइटिंग कभी नहीं समझ आता। तो खैर उस कॉन्फ्रेंस में था, वहाँ पे हम जितने स्टूडेंट्स थे हमारे लिए लाजिम था हमें खास कलर की शर्ट्स मिली थी, तो वो हम पहना करते थे। तो 3-4 रंगों में डिवाइडेड थे, रेड, ब्लू, येलो, और आप अपनी शर्ट के अलावा और कुछ नहीं पहन सकते थे, कलर शर्ट के अलावा, क्योंकि स्टूडेंट्स थे तो वो इधर उधर ना हो जाए, इसलिए सबसे बड़ी सख्ती से लाजिम था कि आप अपने कलर की शर्ट ही पहनेंगे। अब हुआ ये कि एक दिन हम ग्रास रूट पॉलिटिक्स के ऊपर बैठ के सेशन कर रहे हैं, 10-12 लोग थे, मैं बैठा हुआ था और हम कुछ चार्ट के ऊपर पॉइंटर्स बना रहे थे। अचानक से मेरी नजर पड़ी, तो बात करते करते मैंने इसे राइट में देखा तो एक लड़की थी और उसने कुर्ता पजामा पहना हुआ था, उसने उसी तरीके से दुपट्टा लिया हुआ था। मैंने कहा ये कौन है? ये हम में से तो नहीं है, कि हम तो सब शर्ट्स पहन के आए, इसको किसने छोड़ा? ये हमारी टीम का हिस्सा। तो मुझे बंदे ने कहा ये यही है, इसी तरीके से मिस्टीरियसली नजर आती है, अपने गायब हो जाए। अच्छा, मैं अपने चार्ट के ऊपर पॉइंटर्स लगा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, बात करते करते मैंने ऐसे देखा तो वो गायब है। उसके बाद तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई, मैंने कहा ये लड़की कौन है, इसको देखना पड़ेगा।
अब मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मुझको मिल नहीं। आखिरी दिन आ गया, रात आ गई, सुबह हमें वहां से चले जाना था। मुझे बड़ा अरमान था आपसे देखने के लिए। तो रात में जैसे आप सब ऐसे हॉल में बैठे हुए हैं, तो इसी तरह हमें एक फिल्म दिखाई जा रही थी, पूरा हॉल इसी तरीके से बैठा हुआ था और मैं इस तरफ जहाँ जो लोग खड़े हैं, तो मैं इस तरह खड़ा था और अंधेरा था, तो मैं अंधेरे में हर कुर्सी को टटोल रहा था कि कहाँ कहीं से मुझे नजर आ जाए, लेकिन वो नहीं थी। इतने में अचानक से मैंने देखा तो मेरे बिल्कुल सामने ऑपोजिट वो इस तरह हुई और मैं इस तरह। उसने मुझे देखा, वो मुस्कुरा दी क्योंकि उसको समझ आ गई कि मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी हो गई। फिर मैंने दोबारा नजर उठा के देखा तो वो फिर मुझे देख रही थी। मैंने कहा यार बन गई है मुस्कुरा के देखी है, हम लड़कियों को मुस्कुराने भी छोड़ देते हैं। वो किसी और ख्याल में मुस्कुरा रही हो, जहाँ पर लड़के लगता है मुझे देख के मुस्कुरा रही है, लतीफा वाली चीजें मुझे इससे मोहब्बत हो रही है। मैंने सोचा मैं अगले दिन इससे इसका नंबर लूंगा, लेकिन नंबर कैसे लेना, नंबर मालूम थोड़ा चीज लगी, तो कोई तरीका मैंने ये निकाला कि मैंने बिल्कुल आखिरी मोमेंट था, सारे स्टूडेंट्स उस हॉल से निकल के जा रहे थे और मैंने एक मार्कर उठाया और मैंने लोगों के बीच में लिखना शुरू किया कि प्लीज राइट समथिंग फॉर मी, प्लीज राइट। मैंने कहा इस तरह कुछ लोग लिखेंगे मेरी शर्ट पे और इसी बहाने से मैं उसके पास आ जाऊंगा, उसको जाके कहूंगा कि आप भी मेरी शर्ट पे कुछ लिखते हैं। तो वो जब लिखेगी तो फिर क्या होगा, बातचीत शुरू हो जाएगी, बातचीत शुरू हो जाएगी, नंबर मिल जाएगा, तो फिर तो कहानी। अब मैं 2-2.5 लोगों में फिर रहा हूँ मार्कर लेके और लड़की मुझे एकदम से नजर आई कि अपोजिट हॉल के कॉर्नर में बैठी। हिम्मत नहीं हो रही थी, लोग ज्यादा थे, उनका ये चले जाए तो फिर वो इतने में भी मार्कर ले गया। अब मैं लड़की बाहर है और मैं मार्कर ढूंढ रहा हूँ, तो फिर मुझे एक बॉल पॉइंट मिला, लेकिन फिर वही बात करके हम थोड़े से तो वो हैं कि हिम्मत नहीं, हॉल से लोगों ने निकलना शुरू कर दिया, साथ लोग निकलते जा रहे, वो बाहर खड़ी है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ। मैंने कहा ये खड़ी है, इसका मतलब ये भी चाह तो रही है कि मैं आके बाहर। तो खैर मैंने वेट किया और पूरा हॉल खाली, अब सिर्फ वो रह गई हो। तो मैं उसके पास गया, मैंने उसको जाके बॉल पॉइंट कराया और एज यूजुअल पता नहीं हम लोगों को क्या हो जाता है, हम लोगों ने लड़की से बात करने की मोहब्बत की हवस को इंग्लिश बोल देते हैं। तो उसको मैंने कहा वुड यू लाइक राइट समथिंग, स्पेस लेफ्ट, क्योंकि सारी शर्ट जो थी वो भर चुकी है, हर बंदा वो ग्रेड ये लेके चाहिए। मैंने ख्याल नहीं देखी काफी कुछ जगह कुछ तो करें, कुछ लिखें ताकि बात शुरू हो। उसने टाइम लिख दिया, बेस्ट विशेस लिखा, अपना नाम लिखा। अब वो नंबर शर्ट पे अब वो मुझे देख रही है कि मैं उससे नंबर मांगू और मैं सोच रहा हूँ कि मुझसे भी बात करें तो आगे बात चले, और फिर हम दोनों एक दूसरे को देख रहे और फिर मैं वहां से चाहती और ये कहानी यही खत्म। एक बात बड़ी, जब आप मोहब्बत की बात करते हो, मोहब्बत क्या है यार, एक दफा मिली, एक दफा नजर आई, 18 साल से भूल गई। कोई तो बात होती है, वो क्या बात होती है वही समझनी है। नंबर 1 मोहब्बत में मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं 18 साल से आज जब एनालाइज करता हूँ कि मुझे लगता है कि हम सब चूंकि एक कलर की शर्ट पहन के फिरते थे, वो थोड़ी सी डिफरेंट हो गई तो उसने तवज्जो नहीं दी। और जब मैंने उसका नंबर लेना था, जब मैंने नहीं मांगा तो मैं थोड़ा क्रिएटिव हो गया था, मैंने थोड़ा एफर्ट किया था। तो प्यार के लिए सबसे मजेदार चीज ये है कि एक आपका एक यूनिक एलिमेंट हो और दूसरा आपने एफर्ट करनी है क्रिएटिव। दोस्त के हाथ में नंबर भिजवाना है या उनको देख के ऐसे फेंक देना। हौसला करें ना, जिसके साथ आपको जिंदगी बिताने का दिल कर रहा है, कुछ क्रिएटिव करें उसके पास
और इस चीज से बाहर निकल आए कि मुझे इससे मोहब्बत होगी तो मुझे ये चाहिए और ये भी चाहिए, ये बच्चों वाली जिद होती है कि मोहब्बत। ठीक है जी, और थैंक यू। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਅਦੀਲ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕਰ ਸਾਂ ਐਂਡ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਪਣਾ ਰੱਖੋ ਖਿਆਲ ਅੱਲਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਫੀ ਅਮਾਨ ਅੱਲਾ।